गाड़ी अभी टोटल 172 किलोमीटर चल चुकी है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, सस्पेंशन इतने अच्छे हैं इस गाड़ी के। और लॉन्ग राइड्स का अपडेट यही है ना कि अभी हम अब एंट्रॉक को बताते हैं। एंट्रॉक हमने क्यों नहीं ली, छोड़ रखा कैसा ये गाड़ी बनाया पता नहीं, जूम क्यों नहीं ली। हाँ तो इनको हार्ड भेज देता। जुपिटर 110 में उतना इशू नहीं जितना 125 आएगा। अरे भैया तू बहुत मज़े लेता, रुक जा तुझे। इसका मैं बताता हूँ, मैंने शोरूम वाले से पूछा था, इसका बकवास स्कूटी है ये। हाँ इसमें बात करनी थी, इसमें पिकअप का जो है फ्यूल इंजेक्टर बैठ जाएगा गाड़ी का। क्राइटेरिया था ना उसमें फुल। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के बज चुके हैं 5:21 यानी कि ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं। और आज हम किसी राइड पे नहीं जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं जुपिटर 125X स्मार्ट ही क्यों ली हमने, यानी स्मार्ट कनेक्ट ही क्यों ली हमने स्कूटी, उसके बारे में बताएं। क्योंकि पिछली वीडियो में इतने सारे कमेंट्स आए थे कि भैया ये स्कूटी लेनी चाहिए थी, भैया यही स्कूटी ले ली आपने, अच्छा क्या ये स्कूटी कंफर्ट है, भैया ये स्कूटी वगैरह, इतने सारे कमेंट आए थे, इतने सारे कमेंट आए। तो आज सारे कमेंट करके देंगे जवाब कि हमने 125 स्कूटी ही क्यों ली जुपिटर। और काफ़ी सारी कमेंट जब पिछली वीडियो में आए थे ना, जब मैंने स्कूटी हंटिंग के बारे में बताया कि कौन सी स्कूटी ली जाएगा, इतने सारे कमेंट आए थे ना। यानी कि 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी भी स्कूटियाँ थी भाई सब ने लिखा था कि भैया मत लेना तो मैं लेता क्या, मैं क्या साइकिल चलाता क्या, फिर मैं किससे ब्लॉग बना था। क्योंकि 125 सीसी सुजुकी की एक्सेस से लेके आपकी एक्टिवा 125 के अंदर जितनी भी स्कूटी है, तो बंदर सब में कमेंट करता भैया ये मत लेना, ये मत लेना, ये मत लेना। तो मैं लेता क्या, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मैं साइकिल तो लेता नहीं, साइकिल से ब्लॉग तो करता नहीं। तो आज करते हैं सारा कमेंट्स का जवाब देंगे कि हमने 125 ही क्यों ली। काफ़ी बंदों ने बोला कि नहीं ये बकवास स्कूटी, काफ़ी बंदों ने एंट्रॉक के बारे में बताएंगे कि एंट्रॉक हमने क्यों नहीं ली। तो एंट्रॉक का क्या कारण है ना, वो भी बताएंगे आज ही की वीडियो में। तो चलते फटाफट सारे कमेंट्स का करेंगे जवाब। और स्कूटी भी थोड़ी चलाएंगे क्योंकि स्कूटी जब से आई है ना, पापा ही चला रहे थे, तो थोड़ी रनिंग भी करनी है। और लॉन्ग राइड का अपडेट भी बताएंगे कि हम कब जाएंगे लॉन्ग राइड को, लॉन्ग राइड्स कब से स्टार्ट होगी, क्या है उसके पीछे कारण वगैरह, सब चीज़ बताते हैं। तो निकलते हैं सीधा। ये रही अपनी जुपिटर 125 और हमारी एक्टिवा सामने खड़ी है। चलो उजाला भी हो चुका, मैं उजाला का थोड़ा वेट करता हूँ, मैं बहुत जल्दी गया था। और इसमें एक चीज़ है, इसमें किक ही नहीं है किक ना मैंने शोरूम वाले से पूछा था, वो कह था भैया इसमें किक आप लगवा सकते हो, 4000 का खर्चा आएगा। तो आफ्टर मार्केट नहीं शोरूम से लग जाएगा किट, यानी सर्विस सेंटर से। बाकी पीछे भी DRL है। गाड़ी अभी टोटल 172 किलोमीटर चल चुकी है। और ये सिर्फ पापा ने चलाया, मैंने नहीं चलाया। मैं जिस दिन गाड़ी लेके आया था ना शोरूम से, मैंने उसी दिन चलाया। और आज मैं चला रहा हूँ बस ये, क्योंकि पापा ऑफिस लेके जाता है। और मैं इसलिए भी नहीं चला रहा हूँ ना भाई, मेरे अंदर ना थोड़ी आदत क्या है ना, जब भी कोई नई गाड़ी वाड़ी का आती है ना, खींचने लग जाता हूँ, यानी कि रेस देने लग जाता हूँ। तो मैंने बोला नहीं पापा आप ही चलाओ। पापा स्लो चलाते हैं, यानी कि 40-45। और फिर 500 किलोमीटर पर इसकी फर्स्ट सर्विस भी करानी है। इस टाइम दिखा रहा है 83 किलोमीटर जितना भी पेट्रोल है। अब 51 किलोमीटर का 51 की एवरेज दे रही है, 51 की एवरेज क्या बात है। चलो चलते हैं, मारते हैं सेल्फ। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो जाती, तुरंत हो जाती है। इसमें वो वाला सिस्टम जैसे एक्टिवा में था ना, स्टार्ट होने का सिस्टम भी सेम ही सिस्टम है। और काफ़ी बंदे कह रहे थे भैया जुपिटर में फिनिशिंग का इशू है। बात तो सही है, फिनिशिंग का है इशू। जय बजरंगबली, लगा दे बेड़ा पार। अब तो नई स्कूटी भी ले ली है। और एक कमेंट आता है कि अपग्रेड क्या हुआ आपने एक्टिवा से जुपिटर पे अपग्रेड, ये कोई अपग्रेड होता है। वो 110 सीसी से 125 सीसी पे गया हूँ। 125 सीसी से ऊपर स्कूटर आते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है सीधा एरोक्स का। और इससे भी ऊपर ऑप्शन अभी मार्केट में नेक्स्ट ईयर तक हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अपग्रेड की बात की जाए तो भैया थोड़ा सा तो अपग्रेड हुआ ही, 125 सीसी पे आए हैं। और सुबह से व्लॉग बना लेते हैं क्योंकि ना दिन में बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है। तो अभी जो व्लॉग बन जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। ठंडा ठंडा भी मौसम लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में ना कल हुई थी बारिश, ज़बरदस्त बारिश हुई थी, जिसके कारण अच्छा खासा मौसम में ठंडापन है। और लग रहा है आज भी बारिश ही होगी। और इसमें ना एक दो चीज़ मुझे बेनिफिट लगती है कि सीट काफ़ी अच्छी ना कुशनिंग है सीट में। जो मैं अपनी एक्टिवा में जेली लगा के रखता था ना, तो मुझे इसमें ज़रूरत नहीं जेली, क्योंकि काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, सस्पेंशन इतने अच्छे हैं इस गाड़ी के कि छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं ना भाई साहब पता नहीं लगते। और एक्टिवा में तो छोटे से छोटे गड्ढे पता चल जाते हैं कि हाँ गड्ढे में से गई है गाड़ी। इसके पीछे के सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है और आगे के भी ठीक है। एक्टिवा के पीछे के सस्पेंशन काफ़ी हार्ड है। और इसके जो एक्टिवा के आगे के सस्पेंशन और सेम ही है, इसका भी उसका भी ना, लेकिन पीछे के सस्पेंशन मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो स्लो चलाएंगे, यानी कि 40 और 45 या बीच में 50 भी देखेंगे, तो इतनी खींचेंगे बस। इतने सारे कमेंट्स
आए थे ना भाई साहब, हद हो गई थी यार कि भैया ये गाड़ी मत लेते, वो नहीं लेते, ये नहीं लेते। अरे तो ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। एक तो पिछले वीडियो में जब स्कूटी हंटिंग वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, उसमें इतनी सारी कमेंट्स आए थे कि भैया ये मत लेना, वो मत लेना। अरे तो मैं लेता क्या, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं थे, ऑप्शन ही सारे ख़त्म कर दिए आप सब ने। तो 125 सीसी में ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। आधे बंदों का कमेंट था कि भैया एक्टिवा और जुपिटर मत लेना, और आधे बंदों का कमेंट था भैया जुपिटर ले लेना, पावर कंफर्ट फीचर सब चीज़ मिलेगा। और आधे बंदों का कमेंट था एक्सेस लेना, आधे बंदों का कमेंट था एक्सेस नहीं लेना। तो इतने सारे कमेंट थे। और एक्टिवा क्यों नहीं ली ना, उसके बारे में बताते। एक्टिवा 125 सीसी टॉप मॉडल क्यों नहीं ली, उसके बारे में बताते हैं। और हीरो की जूम तो आ ही नहीं रही है, हीरो का शोरूम भी है। और लॉन्ग राइड्स का अपडेट यही है ना कि अभी हम इसकी फ़र्स्ट सर्विस करा के निकलेंगे लॉन्ग राइड्स पे। फ़र्स्ट सर्विस 500 से 700 किलोमीटर पर, यानी कि 500 किलोमीटर में मैं करवा लूँगा, क्योंकि मुझे फटाफट निकलना है एक लॉन्ग राइड्स। जून के मैं सेकंड वीक में निकल जाऊँगा, तो मुझे फटाफट इसकी ना फर्स्ट सर्विस भी करानी है। तो कितना खर्चा आएगा वो सब भी वीडियो बनाएंगे, और एक एवरेज की वीडियो बनाएंगे कि क्या ये एवरेज दे रही है ना गाड़ी हमें। सर्विस से पहले एवरेज का वीडियो बनाएंगे कि क्या मिल रहा है हमें एवरेज। अभी तो 51 का दिखा रहा है, 51 का दिखा रहा है एवरेज जो इसकी डेस्टिनेशन पे, लेकिन इस पर कितना सही है कितना गलत है वो जो है ना, हम अपनी जो कैलकुलेशन करते थे ना मैनुअली जैसे एक्टिवा में, वैसे ही कैलकुलेशन इसमें भी करेंगे। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ का बेनिफिट मिल गया कि मुझे किलोमीटर जो है ना ट्रिप ए ट्रिप बी करके, जो देखो ट्रिप ए और ट्रिप बी का ऑप्शन ना इसमें आता है, तो ये बेनिफिट मिल गया मुझे। भैया फ़ीचर तो है गाड़ी में, और फीचर के कारण क्या है ना, थोड़ी दिक्कतें जो कमेंट्स आते हैं कि भैया दिक्कतें आएगी, तो देखते हैं बाकी। ये काफ़ी सारे फीचर है, काफ़ी सेंसर बेस्ड गाड़ी। और BS6 जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, जो मेरी एक्टिवा BS6 थी भाई, सेंसिटिव गाड़ियाँ होती है यार, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है गाड़ी। 4000 RPM पे इंजन चल रहा है आपका, और 45 की स्पीड है गाड़ी का। शोरूम से निकाली थी ना, शोरूम से, तो उस समय वाइब्रेशन थी, लेकिन अभी वाइब्रेशन नहीं है। अब थोड़ी बहुत वाइब्रेशन है, वो मुझे लग रहा है फर्स्ट सर्विस के बाद चले जाएगी, क्योंकि इंजन अभी रमेगा ना, कहते हैं ना अपनी लोकल भाषा में, इंजन अभी रमा नहीं है, तो रमेगा इंजन, पिस्टन वगैरह चलेंगे तो इंजन रम जाएगा ना, फिर मज़ा आएगा। कुछ ज़्यादा ही मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है यार, यहाँ तो ठंड लग रही है ऐसा लग रहा है। तो राष्ट्रमंडल खेल गांव में आपका स्वागत है। तब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ना, सारे बंदे ना यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। पहला कमेंट है हमारे तुषार भाई का, कि हमारे तुषार भाई ना काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर है। आप मज़ा आएगा ना, यानी आप मज़ा आएगा ना, तो हाँ जी मैंने इनको कमेंट कर दिया, यस ब्रो। दूसरा कमेंट आया था उसके बाद, यानी कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो, तो थैंक यू ब्रो, इनको भेज देते अपना हार्ट। लेकिन एंट्रॉक लेनी चाहिए थी, जुपिटर इज़ नॉट लॉन्ग राइड्स। बाकी नीचे भी किसी ने रिप्लाई किया था, बिल्कुल सही, एक्टिवा से जुपिटर इज़ नॉट अपग्रेड, एंट्रॉक ही लेना चाहिए था। अब एंट्रॉक का बताते हैं एंट्रॉक हमने क्यों नहीं ली। तो भाई ने पूछा कि एंट्रॉक क्यों नहीं ली, तो एंट्रॉक का ये सिस्टम था, जब हम TVS के शोरूम गए थे गाड़ी देखने के लिए, एंट्रॉक देखने नहीं गए हुए थे, तो शोरूम में काफ़ी टाइम हमने उससे बात किया। और एंट्रॉक का टॉप मॉडल 1,28,000 का ऑन रोड था, XT करके ऑप्शन था, XT या XP या XT में कन्फ्यूजन हो रही है, जो वो 1,28,000 का टॉप मॉडल था। उसमें सेमी मीटर जो अपनी गाड़ी में लगा ना मीटर, तो सेमी मीटर था। तो उसमें हुआ क्या था ना, तब बात करते करते ना, तो भाई ने ही बोला, शोरूम वाला जो भाई था उन्होंने ही बोला कि एंट्रॉक जो है 150 सीसी में भी आने वाली है। हाँ जी, 150 सीसी मैक्सी स्कूटर, जैसे कि आपका हीरो का है ना, हीरो का जूम 160 भी अभी आने वाली है, आपका यामा का एरोक्स भी ऑलरेडी मार्केट में है, तो 150 सीसी में भी आने वाली है। तो उसके लिए मैंने सोचा ना कि यार तब 150 आने वाली, तो अभी वेट कर लिया जाए, फिर एंट्रॉक क्यों लिया जाए। जब 150 सीसी की आएगी ना एंट्रॉक, तो देख ही लेंगे। और नेक्स्ट ईयर तक हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे 150 सीसी में, क्योंकि हीरो की भी जूम भी आ जाएगी, और होंडा की भी ADB 160 आने वाली है, होंडा की मैक्सी स्कूटर, जैसे यामा की एरोक्स है ना, उस टाइप से आने वाली है। और एरोक्स क्यों नहीं ली, उसका भी भाई ने कमेंट किया था, तो उसका भी अभी आते धीरे धीरे कमेंट्स का पड़ता है। हाँ, या इस साल के फेस्टिव सीजन तक ना उम्मीद है कि एंट्रॉक 150 सीसी में आ जाएगी। अगर आ गई तो देखा जाएगा, और नेक्स्ट ईयर तक मुझे मैक्सी स्कूटर में ही शिफ्ट होना है, कि जो हमने जुपिटर ली, जुपिटर में डील हमें सही मिल रही थी, ये सब कुछ जो इसकी ग्रिल वगैरह सब नहीं है, तो ये सब चीज़ लगा के हमें डील अच्छी मिली, तभी हमने जुपिटर 125 भी ले ली। और 125 भी ली, जुपिटर 110 भी अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन 110 ही ली। तो क्योंकि मुझे 125 सीसी में जाना था, क्योंकि 110 सीसी से इस बार मुझे 125 सीसी में जाना था, क्योंकि जो मेरी एक्टिवा थी वो 110 सीसी थी, एक्टिवा 6G, तो इस बार 125 सीसी में आए थे, तो फिर मैंने जुपिटर ही उठा लिया, एंट्रॉक नहीं उठाया। एंट्रॉक लेने का ये कारण, एंट्रॉक नहीं लेने का ये कारण था। और काफ़ी बंदों का सवाल ये भी था ना, कमेंट्स आए हुए थे कि फिट
एंड फिनिशिंग में इशू है जुपिटर 125 का। भाई बात सही है, जुपिटर 110 में उतना इशू नहीं जितना 125 में। अब दिखाता हूँ क्या क्या इशू है फिट एंड फिनिशिंग में जो मैंने अभी तक देखी है। बाकी और भी है जो अभी नज़र में नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैंने अभी शोरूम से आया तब मैंने गाड़ी चलाई, उसके बाद मैंने अभी चलाई है और फिर 1-2 दिन मैंने ऐसे ही चेक करा था इसका मीटर वगैरह, तो मैंने देखा था फिनिशिंग इशू। और शोरूम में भी देखा था उस समय, उस वाले ब्लॉग में भी बताया था, डिलीवरी वाले ब्लॉग में। तो अभी भी दिखा देता है आपको क्या क्या है इसमें। फिनिशिंग की बात की जाए सबसे पहले यहीं पे आ जाते हैं। देखो ये फिनिशिंग यहाँ पे ना अलाइनमेंट सही है ही नहीं प्लास्टिक की। मुझे लगता है जल्दबाजी में स्कूटर बनाया गया, कैसे बनाया गया। इधर भी यही इशू है अलाइनमेंट का और इधर भी सेम इशू है इधर भी। और यहाँ पे आ जाते ना जिसके गर्दन के साइड, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम इशू है। यहाँ पे भी फिनिशिंग सही है और यहाँ पे आके फिनिशिंग ख़राब हो गई है। अब ये अंदर जाएगा बाहर जाएगा या ये ऐसे ही रहता है भाई पता नहीं इसका भी। और सेम उस साइड भी यही इशू है, यही इशू है। ये देख रहे हो यहाँ गर्दन का, क्योंकि इस साइड भी ठीक है लेकिन सेम इशू यहाँ पे भी है। अब ये अंदर जाएगा या बाहर रहेगा ये समझ में आता है। सर्विस सेंटर में दिखाऊँगा एक बार और इन सब के बारे में पूछ लूँगा कि भाई ठीक होता है ये तो कर दो ठीक। और उस समय भी मैंने दिखा था कि ये जो देख रहे हो क्रोम के जो पार्ट है, इस तरफ तो फिनिशिंग सही है लेकिन इस तरफ भी जो फिनिशिंग है ना, ये देख रहे हो निकालनी पड़ेगी। तो फिट एंड फिनिशिंग में इशू है गाड़ी में, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं इशू है, इशू है गाड़ी में। ये देख रहे हो ये सब जो है ना सब टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। ये देखो एंगल वगैरह सब इसमें छोड़ रखा है। कैसा ये गाड़ी बनाया पता नहीं, भगवान जान। देखो अभी मैंने इसको लगाया सही से, अभी आपके सामने लगाया। और सेम इस तरफ भी इशू यही है, तो इस तरफ भी लगा देते हैं। और नीचे का भी इशू निकला ही हुआ है। अबे यार ये सब मैं ही लगाऊँ क्या। तो काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग में है इशू गाड़ी के। और एक तरफ नीचे की साइड अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ फ्यूल टैंक है और ये देख लो ये भी ऐसे आवाज़ कर रहा है। तो फिनिशिंग का ना इशू तो है गाड़ी में। अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है गाड़ी के, जो भी पार्ट्स है ना उन सब में गैप वगैरह है, तो ये सब है इशू। मैंने ये ले ली, अभी लॉन्ग राइड इससे करूँगा। नेक्स्ट ईयर तक शायद मैं मैक्सी स्कूटर उठाऊँगा, तो ये मेरे फैमिली यूज़ के लिए आ जाएगी गाड़ी, क्योंकि फैमिली जो मुझे यूज़ करना है। एक्टिवा का क्या करने वाले हैं ना, वो आने वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि एक्टिवा को हम क्या करने वाले हैं, एक्टिवा कहाँ जाएगी क्या करेगी, तो वो सब बताएंगे आपको। और एक्टिवा लॉन्ग रूट्स पे अभी ले जाने के लिए नहीं, क्योंकि गाड़ी थक चुकी है, काफ़ी सारे इंजन में अपना दिक्कतें आ रही है। और एक्टिवा मैंने क्यों नहीं ली ना, इसके बताते हैं, अब चलते हैं बताते हैं अब धीरे धीरे। अब थोड़ा राइडिंग भी कर लेते हैं, गाड़ी चलानी भी है ना, और फिर बात करते हैं। और जुपिटर लॉन्ग राइड के लिए नहीं बनी है भाई। बात तो सही है कि कोई भी स्कूटी तो नहीं बनी। मैं चलाता हूँ लॉन्ग राइड्स पे क्योंकि अपने को पसंद है स्कूटी से ही आना जाना, तो करते हैं वैसे। लेकिन आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर तक उम्मीद है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे ना मैक्सी स्कूटर के। और भी काफ़ी सारे सवाल हैं। नॉट गुड चॉइस बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, थैंक यू। जूम क्यों नहीं ली? हाँ तो इनको हार्ड भेज देते हैं, जूम की बातें करते हैं। जूम तो पहले चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा राइड करते हैं, गाड़ी चलानी भी है। तो जूम क्यों नहीं ली? क्योंकि जूम में क्या है ना भाई, जूम मिली नहीं रही दिल्ली में। मैंने 8 अप्रैल को गाड़ी बुक करी थी, जूम 125, जिसमें आपका 14 इंच का अलॉय व्हील्स है। अब जूम की गाड़ी इसलिए भी नहीं ली ना क्योंकि जूम मिली नहीं रही दिल्ली में। दिल्ली में भाई जूम मिल नहीं रही है। काफ़ी ज़्यादा मैंने शोरूम में पता किया, कहीं नहीं मिल रही है। सब कह रहे हैं कि इधर 10 दिन में आएगी, 5 दिन में आएगी, 1 वीक में आएगी। और भाई आज 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आप ये 1 तारीख को ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जूम का अभी तक कोई भी शोरूम पे कुछ नहीं है कि जूम आई है कि नहीं आई। बुकिंग भी कराई थी, आपने मेरे पीछे वीडियो में जाके देखना। स्कूटी लेना था क्योंकि मेरे सारे राइड्स जो थे ना पेंडिंग पड़े हुए थे। एक्टिवा मेरा साथ दे नहीं रही थी क्योंकि एक्टिवा का भी इशू था। वो 24 को लॉन्ग राइड्स पे ले जाओ, चैल वाली राइड पे ले गया था तो एक्टिवा ने दिक्कत ही कर दी थी। तो फिर मैंने जाके TVS जुपिटर उठा ली। जूम की कहानी ये थी, हीरो की जूम 125 भाई काफ़ी मन था मेरा लेने का, लेकिन अब नहीं आई तो अब क्या कर सकते हैं। और दिल्ली के जितने भी बाहर है ना, फरीदाबाद, उन सब में मिल रहा है, यानी कि NCR में मिल रहा है। बाकी मैं उनको बोल भी रहा हूँ कि मुझे जूम दे दो, मुझे फ़ाइल बना के दे दो, मैं दिल्ली में रजिस्टर करा लूँगा गाड़ी। तो भैया दे भी नहीं रहे हैं। बोले नहीं सर आपको लेनी पड़ेगी तो HR के नंबर से लेनी पड़ेगी, और HR का मेरे पास कोई ID प्रूफ है नहीं। ये था जूम का अपडेट। बाकी दूसरा कमेंट देख लिया जाए, क्या कमेंट है। 5-5:30 बजे निकला था घर से। घर वाले कह रहे हैं राइड पे जा रहा है क्या, ये नई स्कूटी लेके। मैंने कहा नहीं राइड पे नहीं जा रहा मैं। ये स्टार कर देता है जो है ना, आई स्टॉप इंटेलिजेंट वाला। कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो। आओ ऋषिकेश, ओके ब्रो आएंगे, पक्का आएंगे ऋषिकेश। पूछा भाई नई गाड़ी की आपको बधाई हो, लेकिन एक गम रह गया, पेट्रोल फुल होने पे अभी भी 3 से 4 लीटर ही आएगा। अरे भैया तू बहुत मज़े लेता, रुक जा तुझे। कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू भाई, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर न्यू स्कूटी, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल इंडिया राइड। भैया ऑल इंडिया राइड तो स्कूटी से तो देखेंगे, अगर नेक्स्ट ईयर तक मैक्सी स्कूटी अगर हमारे सब कुछ सही रहा तो ले लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू भैया। कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो फॉर न्यू
राइड। थैंक यू ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू। बट आपको हीरो की स्कूटी लेनी चाहिए थी भैया। हीरो की स्कूटी तो मैंने आपको बताया ना कि आ ही नहीं रही थी, तो मैं कहाँ से था। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, थैंक यू। वेटिंग फॉर न्यू वीडियो, ओके वीडियो आ जाएगी। सुजुकी एक्सेस 125 न्यू मॉडल बहुत अच्छा रहता लॉन्ग राइड के लिए, कोई नहीं चलेगा। जुपिटर 125 किक स्टार्ट नहीं मिलता, यह एक नेगेटिव पॉइंट है। किसी ने इसको रिप्लाई किया तुम ले लो एक्सेस, उसकी पसंद है। तो एक्सेस क्यों नहीं ली, तो अब इसके बारे में बात करते हैं, चलते हैं आगे। तो भैया एक्सेस ना मेरे काफ़ी टाइम से मेरे मन में थी कि मैं सुजुकी की एक्सेस 125 जो है ना काफ़ी टाइम से मेरे मन में थी और मेरा लेने का ही मन था। एक्सेस जो थी उसमें 10 इंच का टायर था पीछे, और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि मुझे 10 इंच के टायर में इस बार नहीं जाना, क्योंकि 10 इंच का टायर जो होता है ना भाई साहब बहुत ही रिस्क रहता है हाई स्पीडिंग करने पे। और आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी कि मैं स्पीडिंग ही करता हूँ, ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी 70-80 ही चलती है। और हाई स्पीडिंग पे अगर आपने हल्का सा ब्रेक मार दिया पीछे वाला, भाई गाड़ी नीचे से ऐसे निकलती है, स्किट मारती है पीछे वाला टायर, 10 इंच का टायर। तो और एक्टिवा मेरी बहुत ही ज़्यादा स्किट मारती थी, और जब बरसात हो जाती थी या कीचड़ वगैरह सलस वगैरह आता था ना भाई साहब, इतना डर लगता था ना। और मैं कितनी बार गिरने से बचा, और 2 बार मैं तो गिर भी चुका हूँ क्योंकि पीछे से स्किट मारी है गाड़ी। पूछा था शोरूम वालों को कि भाई अब मुझे 12 इंच का टायर मिल जाएगा एक्सेस में, तो उन्होंने मना कर दिया कि सर 12 इंच का टायर तो मुश्किल है एक्सेस में मिल पाना। तो एक्सेस तभी मैंने नहीं ली। और 10 इंच के टायर में जितनी भी स्कूटियाँ थी ना, मैंने सबको हटा दिया। गाड़ी अच्छी थी, अगर 12 इंच का टायर होता ना मैं पक्का सुजुकी एक्सेस ही उठाता, क्योंकि एक्सेस का लुक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता। अरे भैया 1 मिनट रोक के पहले हम जाएंगे। चलो अब चलते हैं इंडिया गेट के साइड। काफ़ी टाइम हो गया मैं इंडिया गेट नहीं गया, लेकिन अब मुझे पुलिस वाला ना पहले, क्योंकि टेम्प्रेरी नंबर है। कोई नहीं, कोशिश करते हैं फटाफट आ देंगे। सुबह का वक्त है, पुलिस वाले नहीं रहेंगे। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं कि इसका है दूसरा सवाल। नो सवाल नहीं, कमेंट्स पढ़ते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू बहुत, थैंक यू भाई। लोग तो बोलते ही रहते थे जुपिटर मस्त गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। परफेक्ट कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बात भाई ने सही बोली है, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि देखो ये सब देख रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहा हूँ मैं, क्या करूँ। शोरूम वाले को बोला, वो कह रहा है सर ऊपर से ही आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। और बात सही है कि ऊपर से ही आ रहा है। बाकी मैंने और भी टीवीएस जुपिटर 125 देखना, सब में ये इशू आ रहा था कि टीवीएस की जो बाइकें थी उनमें भी इशू आ रहा था। ये जो फिनिशिंग का इशू है ना भाई, ये टीवीएस की गाड़ी में है। इंडियन ब्रांड है ना, थोड़ा बहुत भाई इशू झेलना पड़ेगा। होंडा में ये नहीं था, लेकिन होंडा में ना भाई फिनिशिंग प्रॉपर थी, ये बात है भाई। क्रैश गार्ड आफ्टर मार्केट वाला लगवाना, ब्लैक वाला। ये स्टील वाले में उतना दम नहीं है भैया। बात तो सही है, स्टील वाले में दम नहीं है, लेकिन बात करते हैं इसका कि हमने क्यों नहीं लगाया। आज सारे इसके सेंसर वगैरह सिस्टम वगैरह चेक कर लेता हूँ ना। आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाने का में दिक्कत ये है ना कि भाई वो मुझे इतना बल्कि लगता है ना, बल्कि और भारी भरकम लगता है। होते तो वैसे हल्के ही है वो भी, लेकिन यार मुझे ना वो सही नहीं लगता। यही मुझे अच्छा लगता है, ये जो है ना काफ़ी क्रोम वाले पतले से, यही से शोरूम से। तो मुझे यही ऑलरेडी ना लगे हुए ही मिल रहे थे, और सही रेट में मुझे मिल रहे थे। गाड़ी भी सही रेट में ऑन रोड मुझे मिल गई थी, अच्छी डील मिली थी। जब मैं एंट्रॉक में, भाई साहब डील एंट्रॉक में रेट कम नहीं कर रहे थे शोरूम वाले, कह रहे सर एंट्रॉक में नहीं करेंगे क्योंकि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में ना हम कभी भी, अब गलत आ गया अल्लाह, अभी मुझे उस साइड जाना था। तो टॉप सेलिंग जो प्रोडक्ट होता है ना उसमें हम कभी भी रेट कम नहीं करते हैं। एंट्रॉक में सर नहीं कर पाएंगे, इस तरह जुपिटर में कर देंगे। तभी हमने जुपिटर एंट्रॉक का मैंने बताया था कि 150 सीसी में आने वाली है एंट्रॉक, तभी मैक्सी स्कूटर। तो मैंने एंट्रॉक नहीं ली 125 सीसी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक मे भी सारी कंपनी की मैक्सी स्कूटर आ जाएगी ना, तो ऑप्शंस मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और भाई हीरो की जूम तो 125 नहीं आ रही, तो 160 पता नहीं भगवान जाने वो कब आएगी गाड़ी। दूसरा कमेंट से निकालते हैं और उसका जवाब देते हैं आपको। कॉन्ग्रेचुलेसन डियर, स्टे ब्लेस ऑलवेज विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस लव। स्प्लेंडर ले लेते, 1 लाख किलोमीटर चल जाते भैया। स्प्लेंडर नहीं लेते भैया। स्प्लेंडर का बताते हैं, बाइक का क्या सिस्टम है बाइक का बताते हैं भैया। तो स्प्लेंडर बाइक लेने का इशू नहीं है, बाइक तो मिल ही जाती है, सेम ही रेट में मिल जाएगी। बाइक वगैरह कुछ आगे पीछे होगा रेट, लेकिन यार बाइक से ना मुझे राइड नहीं करनी थी, क्योंकि स्कूटी जो चलाने में मज़ा आता है ना भाई साहब, वो बाइक में नहीं आता। बाइक का भी अलग मज़ा है, स्कूटी का भी अलग मज़ा है। बाइक मैं बहुत चलाया हूँ वैसे ना, क्योंकि आपने मेरी वो वाली वीडियो देखना जब मैं गाँव गया था अपने पापा के साथ बुलेट से, तो उसमें घर पर बुलेट रहती थी भाई साहब, खूब चलाया बुलेट। लेकिन अब मन नहीं करता बाइक का, स्कूटी चलाने का मन है भाई। बहुत कंफर्टेबल राइड होती है स्कूटी की, सिर्फ रेस दो और गाड़ी आपकी चलती भी जाती है। इधर से मकार लो क्या, पुलिस वाले अंकल जी तो ना ही बैठे कहीं पैर वेर के पीछे से निकल जाए, धप्पा कर दे मुझे।
तभी हमने बाइक नहीं ली। और बाइक जो है वो लेंगे, फ्यूचर में बाइक लेंगे, बाइक भी रखेंगे, लेकिन अपनी जो फेवरेट बाइक है, ड्रीम बाइक है ना, वो लेंगे यार। वो लेने का काफ़ी मन है, बचपन से मन था। अगर सब कुछ सही रहा तो लेंगे ज़रूर, वो बाइक भी लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या आया है। दूसरा कमेंट्स आया, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, क्या मैं टीचर हूँ क्या तुम्हारा? पेट्रोल फेलवा जुपिटर में। अच्छा, हमारे ये त्रिपाठी भाई जी, पीयूष त्रिपाठी जी, लगता है यूपी के यानी कि कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है आपका फैल जाएगा तब आप डलवाओ। इसका मैं बताता हूँ, मैंने शोरूम वाले से पूछा था इसमें क्या इशू है ना आपके पेट्रोल वाले में, कि जो मैंने उनसे पूछा था वो कह रहे थे एक्चुअली क्या था ना, हर पेट्रोल पंप पे जो नोजल होता है, जो पेट्रोल डालने वाला जो नोजल होता है ना, वो मोटा और पतला होता है। भाई हंसना नहीं, ठीक है, मोटा पतला बोल लो। तो वो कह रहे थे ना, अगर जैसे कि कारों में जब डलता है ना तो काफ़ी स्पीड से गिरता है, तो उनका होता है नोजल मोटा। आपका नोजल पतला रहेगा पेट्रोल पंप के पास, तो आपका जो है ना, जो भी इसमें एयर बनेगी पेट्रोल डालते समय, जो एयर बनेगी वो आराम से निकलती रहेगी। मोटे नोजल में क्या होता है ना कि आपकी जो एयर है वो निकलती नहीं है, तो पेट्रोल गिर जाता है, क्योंकि एयर बन जाती है अंदर, तो पेट्रोल गिरता है। राइड जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे सब एक्सपीरियंस आपको पता चलता ही जाएगा, क्योंकि लॉन्ग राइड्स हमारी स्टार्ट होने वाली है। बकवास स्कूटी है ये, 32 मिलेगा। अच्छा, माइलेज की बात करेंगे कि 32 का जो बोल रहे हैं मुझे, भाई 32 का एवरेज तो गाड़ी जो मुझे तो अभी तो नहीं दे रही है। बाकी एवरेज की बात की जाए तो अभी इसका एवरेज टेस्ट करेंगे एक फर्स्ट सर्विस से पहले, यानी कि 1-2 दिन में इसका एवरेज टेस्ट कर लेंगे और फिर फर्स्ट सर्विस के बाद करेंगे। कितना डिफरेंस आता है ना वो देखेंगे। और भाई कह रहे हैं कि 32 का एवरेज दे रही, तो अभी तो फिलहाल मुझे 52 का एवरेज दे रही, जो अभी मीटर दिखा रहा है। बाकी जब इसका एक एवरेज टेस्ट निकालेंगे ना, सिर्फ मैनुअल करेंगे उसमें कैलकुलेशन, तो उसमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी गाड़ी हमें एवरेज दे रही है ये। और स्कूटी का एक बात बता दूं, जब मैं अपनी एक्टिवा चलाता था ना भाई, 1-1.5 साल में ना हर स्कूटी का एवरेज गिरता है, हर स्कूटी का। बाकी यहाँ से निकल जाते हैं चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम उस तरफ भी हो जाएंगे। ये अंकल ये ना हैरी पॉटर वाला जो झाड़ू लेकर जा रहे हैं अंकल, इन्हीं के साथ में। चलो चलो अंकल। कॉन्ग्रेचुलेसन मंजीत सिंह, ये भी हमारे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं, हर वीडियो पे कमेंट्स करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू भाई, थैंक यू। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो, बट इससे बेटर तो एंट्रॉक थी। तो एंट्रॉक का मैंने बताया ना वो कि एंट्रॉक 150 सीसी में आने वाली है मैक्सी स्कूटर, तो मैं एंट्रॉक ही लूँगा उस समय, या फिर और भी ऑप्शंस आ जाएंगे मैक्सी स्कूटर के। बहुत अच्छा फैसला रणधीर भाई, हीरो ना लेके अच्छा किया, मुबारक हो। हाँ देख लो भाई, भाई ने बोला ना हीरो ना लेकर। चलो भैया टाइम तो चार्जिंग में लगा लेते हैं गोप्रो, क्योंकि गोप्रो की हो चुकी है बैटरी ख़त्म। और हमारी स्कूटी में ना एक बेनिफिट है, चार्जिंग ऑप्शन है। वैसे तो अब हर स्कूटी में आ चुका है चार्जिंग का ऑप्शन, तो फर्स्ट टाइम गोप्रो करेंगे चार्ज अपनी गाड़ी से। दूसरा देखते हैं क्या है जवाब भाइयों का, कमेंट्स क्या क्या है। भाई सब स्कूटी अपनी जगह, सब ठीक, चलाने वालों ऊपर भी होता है, बहुत अच्छी स्कूटी मेरे भाई। और कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई आपको न्यू स्कूटी के लिए। पर एक चीज़ बोलूँ, ये TVS ले तो ली है, पर TVS की स्कूटी में जब देखो तब प्रॉब्लम आती ही रहती है, क्योंकि फीचर वगैरह ज़्यादा है, तो उनके सेंसर वगैरह भी है, वो टाइम के साथ ख़राब हो जाते हैं। आप तो लॉन्ग राइड करोगे तो और भी। बाकी ऑल द बेस्ट, आपके व्लॉग देखने में बहुत मज़े आते हैं। मैं हमेशा आगे आ ही नहीं रहा, मैं हमेशा आपके व्लॉग देखता हूँ शायद, तो थैंक यू भाई, अगर आप हमारे व्लॉग देखते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। सेंसर तो है गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा, वो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा कि कितना हमारे साथ दे रही है ये हमारी गाड़ी, वो आने वाला समय ही बताएगा। और अगर आप सबके पास है TVS जुपिटर 125, तो भाई ज़रूर बताना कि सेंसर ख़राब होते हैं कि नहीं होते। सेंसर वगैरह अभी तो होने ज़रूरी है, क्योंकि अब हर स्कूटी में ना सेंसर तो आ ही गए, क्योंकि BS6 जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, सब में अब सेंसर बेस्ड गाड़ियाँ आ चुकी है, OBD2 सिस्टम आ चुका है। तो ये रहा हमारा इंडिया गेट, वाह गजब। बाकी दूसरा कमेंट भी है, कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो, थैंक यू भाई, थैंक यू। बाकी ये आलोक सिंह है, उनका भी जवाब पढ़ लिया जाए क्या है। अरे रणधीर भाई, जो ऑप्शन नहीं थी वो गाड़ी ले ली, इसमें पेट्रोल बाहर आ जाता है, अब रोज़ बोलना पड़ेगा
पेट्रोल वाले को धीरे डालो, बाकी गाड़ी ठीक है। बूट स्पेस बहुत ही है, टायर साइज और इंजन एबिलिटी भी है, बस एक पेट्रोल टैंक की प्रॉब्लम है। चलो ऑल द बेस्ट, का सफ़र अच्छा रहेगा इस गाड़ी के साथ। थैंक यू भाई। बाकी बूट स्पेस तो है, बात तो सही है। पेट्रोल के लिए मैंने आपको बताया कि पेट्रोल जो है वो आपको जो पतले नोजल वाला है ना उससे डलवाएंगे तो पेट्रोल बाहर नहीं आएगा, इसमें इशू है। तो भैया आप क्या कर सकते हैं यार, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं है, सब में थोड़ा कुछ ना कुछ इशू है। मैं मान लो कल को मैं कोई और गाड़ी लेगा था ना, तो आप सब भी यही कमेंट करते हैं कि भैया इसमें इशू ये है, इसमें इशू ये है। तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, आल्सो मेक ए रिव्यू वीडियो फॉर जुपिटर एंड एक्टिवा बोथ बिटवीन। कांग्रेस। ओके भाई, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, रिव्यू बने। चलो इंडिया गेट पहले दिखाते हैं। आपका इंडिया गेट यहाँ खड़े होकर फ़ोटो नहीं खींचने देगा भाई। चलो चलते हैं इंडिया गेट से। यहाँ पुलिस वाले सब पकड़ ना ले कहीं ना मुझे। मेरी गाड़ी पे टेम्पोररी नंबर भी है ना, तो ये भी इशू है। हाँ, इसमें एक बात करनी थी कि इसमें पिकअप का जो है अब फर्स्ट सर्विस के बाद ठीक हो गया ना। एक इशू है कि जब मैं रेस देता हूँ ना, जैसे एक्टिवा मेरी भागती थी भाई, रेस देते सीधा गाड़ी भागती थी, लेकिन इसमें ये नहीं है। इसमें ऐसा लग रहा है इंजन जो चल रहा है, इंजन तो इतनी स्पीड में, लेकिन इंजन की जो पावर ट्रांसमिशन तक आती है ना उसमें थोड़ा लैग हो रहा है। देखो यहाँ से मैंने रेस दी, मतलब कि 1-2 सेकंड बाद गाड़ी उठती है भागने के लिए। तो ये जो ना, ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग लग रहा है इस। तो इनका जो कमेंट है ना मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीन पे, बाकी इनका जवाब दे देते हैं भाई को। तो भाई का जो जवाब था ना कि भाई कह रहे थे कि होंडा से अच्छा आपका लो मेंटेनेंस गाड़ी कोई नहीं है, आपको होंडा लेनी चाहिए। स्मूथ इंजन बात तो सही है, सब कुछ भाई की अच्छी है, लेकिन यार होंडा का भी ना लो मेंटेन नहीं है भाई। होंडा के भी पार्ट्स वगैरह काफ़ी महंगे हैं। मेरी 27,000 या 32,000 तकरीबन किलोमीटर पे ना मेरा गाड़ी का जो कॉयल होता है ना, मैग्नेट कॉयल, वो हो गया था ख़राब। तो वो मुझे पता था 4,000 रुपये का आइटम है भाई, वो भी महंगा है। लेकिन यार सर्विस कॉस्ट जो है ना सेम ही है, लो मेंटेनेंस ये भी उतनी ही पड़ती है, वो भी सर्विस सेंटर में सेम ही है। दोनों का 100-200 रुपये का आगे पीछे होगा। लेकिन भैया मेरे होंडा में भी, और तब मेरी 50,000 किलोमीटर चली थी, आपको पता है, तब मैं नीति वैली जा रहा था, तो मेरा मैग्नेट की पत्ती टूट गई थी। मैं अब क्या टूटेगा नहीं टूटेगा वो वक्त ही बताएगा। बाकी TVS का लिए हैं इस बार, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। आपको अगर टायर साइज़ पे जाना था तो आपको 14 इंची के, अगर आपको टायर साइज़ लेना था तो आपको जूम वेट करना था या एरोक्स का वेट करना था। तो जूम तो यार अब वो दिल्ली में मिल ही नहीं रही थी आपको, जैसे कि मैंने बताया जूम के लिए तो बड़ा ही इशू था। अब चलते हैं लाल किला, आज आपको दिल्ली दर्शन करवा देंगे। थोड़ी गाड़ी चल भी जाएगी, आप सबसे बातें भी जाएगी, आपको जवाब भी मिल जाएंगे आपको कि भैया क्यों लिया। भाई ने कहा था कि एरोक्स का वेट कर लेते या जूम ले लेते या एरोक्स ले लेते। तो भाई एरोक्स में भी ठीक है, गाड़ी कोई बुरी नहीं है, यामा की एरोक्स है, लेकिन यार फ्यूल टैंक के कारण ना गाड़ी मार खा रही है। अब वो फ्यूल टैंक के कारण कैसे मार खा रही है उसका मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि एरोक्स में क्या दिक्कत है ना, 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसमें जो है 5.5 है। ये मान लो अगर फुल टैंक में गाड़ी 200 किलोमीटर चली, एग्जाम्पल अगर ये गाड़ी 200 किलोमीटर चली तो आपकी एरोक्स जो है उसकी एवरेज भी कम है। 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है, वो तो कम से कम 140-150 किलोमीटर चलेगी, तो 50 किलोमीटर तो कम चलेगी ना गाड़ी। और फ्यूल का फिर मुझे दिक्कत हो जाएगा क्योंकि 50 किलोमीटर बाद फ्यूल पंप हाईवे पे तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं कभी कभी ऐसी जगह घुस जाता हूँ ना जहाँ पेट्रोल पंप काफ़ी दूर होते हैं। जैसे कि आप हनोल वाली राइड पे देखना और मेरी गंगोत्री वाली राइड पे देखना, भाई साहब वहाँ मुझे फ्यूल का इतना इशू हो गया था ना, फ्यूल मिल ही नहीं रहा था मुझे ब्लैक में लेना पड़ा था पेट्रोल। और ब्लैक में क्या रहता है ना, मिक्स रहता है पेट्रोल ब्लैक में। अगर आपने मिक्स पेट्रोल डाल दिया 1-2 बार गाड़ी में BS6 इंजन में, तो भैया फ्यूल इंजेक्टर बैठ जाएगा गाड़ी का, गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी हो जाएगी। और तो जिसके कारण मैंने ना एरोक्स को हटा दिया। एरोक्स में अगर 155 सीसी का इंजन है, मुझे ये था ना कि 7 या 7.5 लीटर का फ्यूल टैंक दे देते ना तो भाई मज़ा आ जाता, क्योंकि गाड़ी की थोड़ी रेंज भी बढ़ जाती है। और 50-50 किलोमीटर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पहाड़ों पे भी। काफ़ी बंदे ये कहते हैं कि पता नहीं भाई को एरोक्स से क्या दिक्कत आ रही है, भाई यही दिक्कत आ रही है, भाई यही दिक्कत आ रही है। इसके मिरर जो है ना एंट्रॉक वाले लगा लूँगा मिरर, या होंडा के एक्टिवा वाले मिरर लगा लूँगा। कितने छोटे मिरर है, होंडा एक्टिवा का बड़ा था मिरर यार। इसके मिरर मुझे अच्छे नहीं है। आफ्टर मार्केट देखो कोई अच्छा सा मिरर मिल जाए ना जिसमें पीछे की व्यू जो अच्छा मिले तो वो लगवा लूँगा। तो बस अब गाड़ी मोड़ते हैं, आ चुका हमारा लक्ष्मी नगर। आप सब पूछते हो ना कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, जी मैं लक्ष्मी नगर में ही रहता हूँ। अच्छा हुआ सुबह मैं निकल गया 5:30 बजे और 7 बजे तक मैं घर आ गया। जो जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट, यही हमने क्यों ली, तो इसलिए ली
सारे जवाब मिल गए होंगे आई होप, और काफ़ी सारे जवाब जो होंगे किसी कोई बंदा को नहीं भी पसंद आए होंगे मेरे जवाब। क्या भाई ये थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो भैया एक्चुअली जो ये बोलते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं होता वैसे नहीं होता ना, एक्चुअली वो होता क्या है ना, वो उनकी पसंद है, लेकिन जो उनकी पसंद है वो मेरी पसंद नहीं हो सकती है ना। हर की पसंद अलग होती है, तभी तो इतने सारे मार्केट में ऑप्शंस आते हैं स्कूटी के, कार्स के। अगर सबकी एक ही पसंद हो जाएगी तो कंपनी एक ही गाड़ी बनाएगी ना, फिर वो दूसरी क्यों लेगा। लेकिन तभी कंपनियां भी अलग अलग गाड़ियाँ इसलिए बनाती है क्योंकि सबकी पसंद होती है, सबको अपना कुछ और पसंद आता है, किसी को कुछ और पसंद आता है। जुपिटर आ रही थी अपने फुल फील्ड में ना, जो अपना क्राइटेरिया था ना उसमें फुल फील्ड जुपिटर ही बैठ रही थी, तभी हमने जुपिटर ली। और कोई मेरा कोई वैसा नहीं था कि जुपिटर, अगर जूम 160 आती ना हीरो की मैक्सी स्कूटर, भैया मैं जूम 160 लेता। ये नेक्स्ट ईयर तक मे भी अगर सबको सही रहा तो ज़रूर उठाएंगे मैक्सी स्कूटर भी, मैक्सी स्कूटर में ही चलेंगे। चलो आगे अपने घर की साइड। मौसम आज अच्छा है। एक्टिवा में ना जो आपका ये जो फ्लोर है ना, फ्लोर ये मुझे बड़ा लग रहा है। एक्टिवा में छोटा था फ्लोर, लेकिन इसमें मुझे ना काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये जो पैर जो फ्लोर है आपका, ये मुझे बड़ा लग रहा है। होंडा की गाड़ी में ना फिनिशिंग अच्छी थी, मतलब कि प्लास्टिक की भी लोहे की भी भाई एकदम कहते हैं ना नक टू नक फिनिशिंग थी, लेकिन इसमें फिनिशिंग का थोड़ा आगे पीछे है। जल्दबाजी में स्कूटर बनाया या ये ऐसे ही फिनिशिंग रहता है पता नहीं यार। चलो मज़ा आया आज मॉर्निंग राइड करने में ना। आज मैंने फर्स्ट टाइम करी है मॉर्निंग राइड, छोटी सी, वैसे तो मॉर्निंग में मैं लॉन्ग राइड्स पे जाता ही हूँ। चलो आ गए अपने घर। अब मुझे इसमें ना फटाफट से PPF का वगैरह करवाना, देखता हूँ आज कल मैं निकलता हूँ PPF करवाने। तो देख रहे हो इसमें ना हल्के हल्के स्क्रैचेस वगैरह आ रहे हैं। वैसे इंजन तो अभी इतना साउंड भी नहीं, और इंजन स्मूथ है गाड़ी का ना, ये फर्स्ट सर्विस के बाद शायद और स्मूथ हो जाए, जो उम्मीद लग रही है मुझे। इसका स्टैंड भी बड़ा अच्छा, बस हल्का सा दबा दो गाड़ी लग जाती है। 45 से 53 की एवरेज दे रही है, देखो एवरेज बढ़ता जा रहा लग रहा है। 42 मिनट मैंने राइडिंग करी है, राइडिंग सेंस 42 मीटर, ड्राइविंग रेंज 45, यानी 45 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई का, 45 किलोमीटर चलाई। ड्राइविंग रेंज अच्छा, फ्यूल का रेंज बता रहा हूँ शायद। और ये हमारी एक्टिवा जो हमारा 6 महीने और 6-7 महीने और दे देती ना एक्टिवा साथ, तो मज़ा आता। फिर मैं मैक्सी स्कूटर उठा लेता, पता चलेगा। और इसमें ना एक और फीचर है जैसे कि फॉलो मी हेडलैम्प है। इसकी हेडलैम्प ना 10 से 15 सेकंड तक चलती है।